मिठू भाई, हम तो घूम घूम कर अब थक गए हैं, मगर अभी तक कुछ नहीं मिला। हाँ रानू बहन, भोजन का तो नामो निशान नहीं दिख रहा। मुझे तो उड़ते उड़ते प्यास भी लग गई है। क्यों ना हम अब थोड़ा पानी पी ले। हाँ मिठू भाई, ठीक कह रहे हैं आप, मगर इस जंगल में नदी भी न जाने कहाँ मिले। रानू और मिठू भोजन की तलाश में दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। उस जंगल को वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। मिठू भाई, वो देखो नदी, चलो पानी पीते हैं। मिठू और रानू जी भरकर पानी पीते हैं। उस नदी का पानी पीने के बाद वो अपने आप को एक अलग दुनिया में पाते हैं। अरे अरे, ये कहाँ आ गए हम? ये पानी ही शायद जादुई था। हाँ मिठू भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मगर देखो ये जगह तो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। कितनी सुंदर है। मिठू तो बेहद घबरा जाता है। क्या कहा? क्या कह रही हो रानू बहन? क्या हम मर चुके हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मरना नहीं चाहता अभी। अचानक से एक आवाज आती है। ये जादुई लोग हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम भोजन की तलाश में निकले थे, भोजन तो मिला नहीं, मगर यहाँ पहुँच गए। वहाँ एक परी नमूदार होती है। परी जी, हम यहाँ जानबूझकर नहीं आए, प्लीज प्लीज हमारी मदद करें, हमें अपने घर जाना है। शुक्र है, ये तो परी लोग हैं। मुझे तो लगा मैं मर गया। रानू और परी उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। मुझे तो अब परी लोग देखना है। बेशक एक यादगार सफर रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं प्यारे मिठू, चलो मैं आप दोनों को अपना परीलोक दिखाती हूँ। परी उन्हें जगह जगह घुमाती है। ये है झरना, यहाँ हम नहाते हैं, और ये है तालाब जहाँ से हम पानी पीते हैं, और ये है हमारा बागीचा जहाँ हर तरह का फल लगता है, और ये फल कभी खत्म नहीं होते। क्या हम भी ये फल चख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, आप भी ये फल खा सकते हैं, पेट भर कर खाएं। और ये लो, ये अपने साथ ले जाओ, ये फल खा लेना और इनके बीज अपने आंगन में लगा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। रानू और मिठू दो दो फल लेकर आ जाते हैं और उन्हें अपने अपने आंगन में लगा लेते हैं। मिठू भाई, जब मेरा पौधा बड़ा होगा और इस पर जब फल लग जाएंगे तो मैं सब पक्षियों को खिलाऊंगी, वो ये खाकर बहुत खुश होंगे। क्यों भाई, मेहनत हम करें और फल वो खाएं? ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। मिठू भाई, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खुदा ने हर किसी के लिए किसी न किसी को वसीला बनाना होता है। अगर उसने हमें अता किया है तो हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। दिन गुजरते गए, आहिस्ता आहिस्ता वो पेड़ बड़े हो जाते हैं और उन पर फल लग जाते हैं। चिड़िया बहन, तुम्हारे पेड़ पर तो कितने ज्यादा फल लग गए हैं, मगर मेरे पेड़ पर तो कोई नहीं लगा। मिठू, तुम्हारी और चिड़िया के पेड़ों में कोई फर्क नहीं था, बस तुम्हारी और चिड़िया की सोच में बहुत फर्क था। तुमने हमेशा से चाहा कि इस पेड़ के फल सिर्फ तुम खाओगे, इसलिए इस पर थोड़े फल हैं, मगर चिड़िया ने हमेशा फल बांट कर खाना चाहा, इसलिए उसके पेड़ पर ज़्यादा फल हैं। सब पक्षी चिड़िया के पास आते, वहाँ आकर फल खाते और पेट भरकर चिड़िया का शुक्रिया अदा करते। रानू चिड़िया के फल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। प्यारे दोस्तों, खुशियाँ और अनाज तकसीम करने से कभी कम नहीं होते, इसलिए अपने इर्द गिर्द लोगों का हमेशा ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। आपका धन्यवाद। शाम का समय था। रानू चिड़िया भोजन लेकर घर आती है। रानू चिड़िया का बेटा कुकू बैठा अपना होमवर्क कर रहा था। मम्मा, आप आ गई? मम्मा, मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया है। अब सुबह संडे है, मैं सुबह आपके साथ भोजन लेने जाऊंगा, और आपने मुझे नदी किनारे लेकर जाने का वादा किया था। हाँ हाँ, मुझे याद है। अगर तुम ऐसे ही अपना हर काम वक्त पर करोगे तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। दूसरी तरफ जग्गू अभी तक खेल ही रहा था। जग्गू, अपना होमवर्क कर लो, नहीं तो तुम्हारी टीचर तुम्हें मारेगी। मम्मा, सुबह छुट्टी ही है, सुबह कर लूँगा। सुबह होते ही जग्गू खाना खाकर खेलने के लिए निकल जाता है और कुकू अपनी मामा के साथ नदी किनारे जाता है। मम्मा, मुझे नदी और ये फूल बहुत प्यारे लगते हैं। मम्मा, आपको पता है, हमारी टीचर बता रही थी कि इन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। मेरा बेटा तो बहुत कुछ सीख गया है। हाँ बेटा, इन पेड़ों से ही दुनिया कायम है, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। रात हो जाती है। जग्गू अपनी किताबें अपने मुंह पर रख के सो जाता है। थक गया मेरा बेटा पढ़ पढ़ के, इस दफा तो मेरा बेटा ही टॉप करेगा। सुबह हो जाती है। सभी पक्षी स्कूल चले जाते हैं।
आज तो सुबह सुबह मार पड़ जाएगी। मैंने तो जरा भी होमवर्क नहीं किया। क्या करूं क्या करूं? हाँ, आइडिया। कुछ देर सोचने के बाद जग्गू अपनी क्लास में जाता है। सब पक्षी बाहर खेल रहे थे। जग्गू कुकू की कॉपी से अपनी कॉपी बदल देता है। फिर कुछ समय बाद बुलबुल टीचर क्लास में आती हैं। कैसी हो बच्चों, कैसी गुजरी तुम सबकी छुट्टी? पढ़ा भी था कि खेल कूद करके ही आ गए हो? चलो सब अपनी अपनी कॉपी चेक करवाओ। ये लें टीचर जी, मैंने सारा काम किया है। और जग्गू, तुम्हारी लिखाई तो बहुत अच्छी होती जा रही है। क्या वाकई ही ये तुमने लिखा है? जी जी टीचर जी, मैंने ही लिखा है। बारी बारी सब बच्चे अपना होमवर्क चेक करवाते हैं। कुकू, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? बुलबुल कुकू को एक स्टिक लगाती है। फिर कुछ देर बाद उनको छुट्टी हो जाती है। तमाम पक्षियों के माता पिता उनको लेने आते हैं। मम्मा, आज कुकू को अच्छी मार पड़ी है, बड़ा मजा आया है। चिड़िया, क्या तुम अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देती हो? कैसा नालायक बच्चा है तुम्हारा। नहीं नहीं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। कुकू ने तो अपना सारा होमवर्क किया था। मम्मा, किसी बुरे पक्षी ने मेरी कॉपी अपनी कॉपी से बदल दी और मुझे मार पड़वा दी। देखो, अब ऐसे बहाने बना रहा है। मेरा बेटा तो रात तक पढ़ता रहता है। देखना, मेरा बेटा ही फर्स्ट आएगा। चिड़िया, अपने बच्चे पर ध्यान दो, कहीं फेल ही ना हो जाए। कुछ दिनों बाद उनके इम्तिहान शुरू हो जाते हैं। कुकू रात दिन मेहनत करता है। कुकू बेटा, तुम अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। मम्मा, बस थोड़ा सा रह गया है, मैं पढ़कर सो जाऊंगा, आप सो जाएं। दूसरी तरफ जग्गू हमेशा की तरह किताब मुंह पर रख के सो जाता है। इम्तिहान का वक्त भी आ जाता है। कुकू अपना पेपर बहुत खुश होकर देख रहा था। ये क्या, इस पेपर में तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं मिल रहा जिसका जवाब मुझे आता हो। क्या करूं अब, क्या लिखूं? ऐसा कि टीचर मुझे पास कर दे। जग्गू पेपर में शेर और गाने लिख देता है। पेपर मुकम्मल हो जाते हैं और फिर रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। इस क्लास में थर्ड पोजीशन ली है मिठू ने और दूसरी पोजीशन ली है किकी ने और फर्स्ट पोजीशन लेने वाला पक्षी है मेरा ही बेटा होगा। फर्स्ट पोजीशन ली है कुकू ने। कुकू और उसकी मामा बहुत खुश होती हैं और गौरी कभी बहुत शर्मिंदा होती है। सब पक्षियों का रिजल्ट बहुत अच्छा था, सिर्फ एक पक्षी फेल हुआ है और वो है जग्गू। जग्गू का रिजल्ट सुनकर गौरी मुंह छुपाती फिरती है और आखिर घर जाकर अपना सारा गुस्सा जग्गू पर निकाल देती है। प्यारे बच्चों, जो मेहनत करता है सिला हमेशा उसे ही मिलता है। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। गुड़िया आपी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना ला दो। कुकू मेरे भाई, बस कुछ देर और सब्र कर लो, गौरी आंटी खा ले, फिर हम खाएंगे। कुछ देर बाद गौरी बचा हुआ खाना लेकर उनके पास आती है। ये लो, ठूस लो, और हाँ गुड़िया, याद रहे रात को सारे बर्तन धोकर सोना। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। मैं ये जूठा खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मामा पापा की बहुत याद आ रही है। अगर वो आज जिंदा होते तो हमें इस तरह का खाना कभी न खाने देते। कुकू मेरे भाई, हमें जिंदा रहने के लिए अपना पेट तो भरना ही होगा। मेरे प्यारे भाई, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। ये सुख दुख तो जिंदगी का हिस्सा है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी जरूर होगा। गुड़िया अपने छोटे भाई कुकू को समझाती है। वो दोनों खाना खा लेते हैं और फिर गुड़िया बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोते समय गुड़िया से एक गिलास टूट जाता है। गौरी वहाँ आ जाती है। ये क्या किया तुमने? कमबख्त तुम्हारी, हर समय कोई ना कोई नुकसान ही करती रहा करो। गौरी गुड़िया को मारने लगती है। मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। गौरी आंटी, प्लीज मुझे मत मारो, मेरी बहन को छोड़ दो। कुकू भी रोने लगता है। वो बहुत डर चुका था। इतने में वहाँ कालू आता है। क्यों मार रही हो इस बेचारी को? क्या बिगाड़ा है इस मासूम ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? हर रोज कोई ना कोई तमाशा लगा देते हैं। एक तो ये हमारी बरादरी के नहीं है, न जाने तुम इन्हें क्यों उठा कर ले आए हो। फिर रात हो जाती है, सभी पक्षी सो जाते हैं, मगर गुड़िया अपने मामा बाबा को याद करके रोती रहती है और सारी रात गुजर जाती है। और फिर अचानक गुड़िया की आंख लग जाती है। सुबह हो जाती है। काफी समय हो गया है,
सभी पक्षी भोजन के लिए भी निकल गए हैं। ये गुड़िया मैडम अभी तक सो रही है। गुड़िया, अरे गुड़िया, कैसे महारानी की तरह सो रही है। चल उठ। गुड़िया जल्दी से उठ जाती है। मैं और जग्गू शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। जब मैं घर आऊँ तो सारा काम हो जाना चाहिए और तुम दोनों को खाना काम करने के बाद ही मिलेगा। गौरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया घर का सारा काम कर देती है। फिर दोपहर हो जाती है और गौरी घर आ जाती है। मेरी रिमोट वाली गाड़ी, ये ट्रैक्टर भी। जग्गू, हम दोनों खेले इससे। चल भाग जाओ यहाँ से, मेरे खिलौने हैं। मेरी मम्मा ने कहा है अपने खिलौने किसी से भी नहीं शेयर करते। अगर मेरी मामा होती तो मुझे भी खिलौने ला कर देती। मामा बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? कुकू रोने लगता है। गुड़िया जा नदी से पानी लेकर आ। गुड़िया आपी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। कुकू और गुड़िया नदी से पानी लेने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों पानी लेकर आ रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें एक जख्मी गाय नजर आती है जो बहुत प्यासी लग रही थी। गुड़िया और कुकू से पानी पिलाते हैं। प्यारी गुड़िया, क्या हुआ? तुम जख्मी कैसे हो गई? मैं अभी जंगल से जाकर तुम्हारे लिए जड़ी बूटियां लाती हूँ, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। गुड़िया कुकू को गाय के पास छोड़कर जड़ी बूटियां लेने के लिए चली जाती है। उसे वहाँ काफी समय लग जाता है। फिर आखिर वो जड़ी बूटी लेकर आ जाती है और वो गाय को खिला देती है। प्यारी गाय, इस जड़ी बूटी से आपका जख्म जल्द ठीक हो जाएगा। चलो कुकू, आप जल्दी से पानी लेकर, वरना गौरी आंटी बहुत मारेंगी। वो दोनों पानी लेकर घर चले जाते हैं। खबरदार, जो तुम दोनों अंदर आए, निकल जाओ मेरे घर से। कब से भेजा हुआ है पानी लेने, अब आ रही हो तुम दोनों बिल्कुल बेकार हो। चलो निकल जाओ मेरे घर से बाहर। गौरी आंटी, मुझे माफ कर दे, हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया बहुत मिन्नत करती है मगर गौरी उनकी एक नहीं सुनती। आखिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें फिर से वही गाय मिलती है। गुड़िया कुकू, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने मेरी उस दिन मदद की। तुम दोनों परेशान लग रहे हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? हम बेघर हैं, हमें घर चाहिए। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। हमें बस छोटा सा घर चाहिए जहाँ हम खुशी खुशी रह सकें। गाय उन दोनों को एक जादुई घर बना देती है जिसमें हर तरह की सहूलत मौजूद थी। वो दोनों वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। गुड़िया भी, अगर आज हमारे मामा बाबा जीवित होते तो ये घर और भी सुंदर लगता। हाँ कुकू, मामा बाबा की कमी तो बहुत महसूस होती है और माँ बाप की कमी कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर सकती। बस ऊपर वाले से दुआ है कि कभी किसी के मामा बाबा उनसे जुदा ना हो, वरना ये दुनिया बहुत कठोर हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हर किस्मत भूलिए। आपका धन्यवाद।